नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचएस एग्ज़ाम 2017 का जो प्री का एग्ज़ाम होता उसकी कट ऑफ। और कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले बात करते हैं एचएस एग्ज़ाम 2017 के बारे में। तो इसका जो प्री का एग्ज़ाम है वो हुआ था 24 जून 2018 को, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है 18 मार्च 2019 के दिन, जिसमें टोटल 43 कैंडिडेट को सिलेक्शन भी मिल चुके हैं। और हम बात करें प्री एग्ज़ाम की, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते पहले। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, नेक्स्ट जो एचएस का एग्ज़ाम है वो अभी हाल ही में कुछ मंथ बाद होने वाला है, 26 मई 2019 के दिन। तो काफ़ी कैंडिडेट जो है वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो उनके मन में एक डाउट रहता है कि अगर उन्हें प्री का एग्ज़ाम क्लियर करके मेंस के लिए सिलेक्शन लेनी है तो उन्हें कितने मार्क्स लेने पड़ेंगे अलग अलग कैटेगरी वाइज। तो वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये जो कट ऑफ हम डिस्कस करने वाले हैं, ये जो लास्ट एग्ज़ाम अभी हुआ था एचएस का 24 जून 2018 को, वहाँ से हम देखने वाले हैं कि उसमें कट ऑफ कितनी रही थी मेंस के लिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्री एग्ज़ाम की। तो ये वीडियो सभी के लिए हैं जो फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं या इन फ्यूचर अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं सिर्फ प्री की जानकारी दूंगा। तो बात करें प्री एग्ज़ाम की, तो प्री एग्ज़ाम ये बेसिकली आपका जून मंथ में होता है, बट इस बार की बात करें तो इस बार ये मई मंथ में हो रहा है। और दूसरी बात करें तो प्री में आपके दो पेपर रहते हैं। पेपर 1 होता है जनरल स्टडीज़ का, और पेपर 2 आपके पास होता है जनरल एप्टीट्यूड का। दोनों ही पेपर 200-200 नंबर के होते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.33 मार्क्स की पर क्वेश्चन। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन मिलती है आपको मेरिट बेसिस पे, और आपकी जो मेरिट है वो बनती है जनरल स्टडीज़ के एग्ज़ाम के बेसिस पे। जितने आप उसमें मार्क्स स्कोर करते हो उसी की बेसिस पे आपकी मेरिट बनती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो आपके पास दूसरा एग्ज़ाम रहता है जनरल एप्टीट्यूड का, उसका क्या रोल है। तो उसका रोल सिंपल इतना है कि आपको उसको क्वालिफाई करना ही करना पड़ता है। अगर आप उसे क्वालिफाई नहीं करते हो, चाहे आप जनरल स्टडीज़ में 200 मार्क्स भी ले लो, तो आप मेंस के लिए सिलेक्शन नहीं पा पाओगे। तो अब बात करते हैं कि आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है पेपर 2 दैट इज़ क्वालिफाइंग पेपर एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इज 66। यानी आपको 200 में से 66 नंबर लाने हैं सिंपल एप्टीट्यूड की बात करें तो। और अगर आप इसमें से 200 में से 200 नंबर भी ले लेते हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसके बेसिस पे आपकी मेरिट नहीं बनती है मेंस के लिए। तो आपको नंबर किस में लाने होते हैं, जनरल स्टडीज़ में। तो एक सजेशन मैं देना चाहूँगा, अगर आप जनरल एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी इतनी ही करें, ज़्यादा टाइम इस पर ना दे। सिंपल इतनी तैयारी करें कि आप इसको क्वालिफाई कर लो, और क्वालिफाई करना ज़रूरी है। ठीक है, अभी आप आगे देखोगे कुछ एक कैंडिडेट है जिनके जनरल स्टडीज़ में मार्क्स अच्छे हैं, बट जनरल एप्टीट्यूड में उनके मार्क्स बहुत कम है, यानी 66 से कम है, जिस वजह से उनकी सिलेक्शन ही नहीं होती है। और कुछ ही कैंडिडेट आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिनके जनरल एप्टीट्यूड में मार्क्स बहुत कम है, बट वो क्वालिफाई कर चुके हैं, 66 से ऊपर नंबर है। और जनरल स्टडीज़ की बात करें तो उसमें उनके सिंपली 10 नंबर है या फिर 15 नंबर है या 16 नंबर है, उसके बावजूद भी उन्हें सिलेक्शन मिल रही है। तो जनरल स्टडीज़ का इसमें कोई लेना देना नहीं है। मेन इसमें रहता है, अगर बात करें सिलेक्शन की, तो मेन इसमें रहता है जनरल एप्टीट्यूड, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। बाकी जो मेरिट बनती है वो आपकी बनती है जनरल स्टडीज़ के बेसिस पे। तो आई थिंक अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। और जो मैं मेरिट डिस्कस कर रहा हूँ, कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ अलग अलग कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट है, मैंने इससे पहले एक वीडियो अलग से भी बनाई थी मेरिट लिस्ट के ऊपर, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से बताऊँगा, तो इससे आपको काफ़ी और जो चीज़ें एग्ज़ाम में रहती है सिलेक्शन में, वो क्या क्या होती है वो भी आपको क्लियर होती रहेगी। तो इसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन कितने कैंडिडेट की होती है मेंस के लिए। तो जितनी भी आपकी पोस्टें रहती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 15 पोस्टें बताई गई है जनरल की, तो मल्टीप्लाई बाय 20 कैंडिडेट को बुलाया जाता है मेंस लिखने के लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जनरल कैटेगरी की कट ऑफ कितनी है। तो डायरेक्टली हम देखते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड इज इक्वल टू 23। तो स्टार्टिंग मैंने बताया कि 15 पोस्टें थी, बट अब इसमें क्या होता है, जैसे आपके एचएस का एग्ज़ाम होता है
या सबऑर्डिनेट अलाइड सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें क्या था, जो पोस्टें हैं वो ऐड होती रहती है। तो बाद में इसमें 23 पोस्टें हो गई थी। तो मेंस के लिए जो सिलेक्शन मिली थी वो 460 कैंडिडेट को दी गई थी, और इसकी जो कट ऑफ रही थी जनरल कैटेगरी के लिए वो रही थी 104। तो यहाँ पे आपने देखा, जो आपकी जनरल स्टडीज़ के मार्क्स है वही आपके डायरेक्टली मार्क्स बन जाते हैं, आपके वही आपका टोटल स्कोर बन जाता है प्री का, और उसी के बेसिस पे आपकी सिलेक्शन मिलती है। तो जनरल की जो कट ऑफ है वो है 104। तो चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। दूसरी कैटेगरी हमारे पास कौन, दूसरी हमारे पास कैटेगरी है SC ऑफ हिमाचल प्रदेश। शेड्यूल कास्ट की बात करें तो टोटल इसमें 9 वैकेंसी है। अब देखिए, जो भी रिजर्व कैटेगरी रहती है, जैसे आपकी SC ST या फिर OBC कैटेगरी है, उनमें एक फंडा रहता है। जैसे आपकी आपकी जो जनरल की कट ऑफ है वो है 104। जनरल की कट ऑफ की बात करें 104। तो रिजर्व कैटेगरी में सिंपल हम बात करें SC ST OBC की, तो उसमें बात करें तो अगर किसी भी कैंडिडेट की जो मार्क्स है 104 से ऊपर है तो उन्हें तो बुलाया जाएगा, उनके अलावा अलग से कैंडिडेट बुलाए जाते हैं उतने अलग से। यानी उन्हें एक तरह से आप मान लो कि उन्हें जनरल में ही कंसिडर किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि कितने कैंडिडेट को सिलेक्शन दी गई थी मेंस के लिए। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कुछ एक जो डाउट रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड 9 पोस्टें थी, मल्टीप्लाई बाय 20, यानी 180 कैंडिडेट को मेंस के लिए बुलाया जाना था। बट 26 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जो जनरल की कट ऑफ थी वो क्रॉस कर ली है, अनरिजर्व की जो कट ऑफ थी वो क्रॉस कर ली है, इसलिए उतने ही कैंडिडेट को और बुलाया जाएगा एक्स्ट्रा। तो यानी 206 कैंडिडेट को बुलाया गया +5 इसलिए क्योंकि कुछ एक कैंडिडेट जैसे यहाँ पे लिखा है 76 मार्क्स है, तो जिनके सेम मार्क्स है उनको भी बुलाया गया। तो 5 कैंडिडेट ऐसे थे जिनके मार्क्स टाई कर रहे थे। तो जिस वजह से टोटल जो SC में कैंडिडेट बुलाए गए थे मेंस के लिए वो थे 211, और SC की कट ऑफ की बात करें तो वो थी 76। तो जनरल का हमने बताया 104, SC की बताया 76। तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है शेड्यूल्ड ट्राइब ST ऑफ हिमाचल प्रदेश। टोटल इसमें 4 पोस्ट हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें भी देखिए कुछ एक कैंडिडेट है जिनके मार्क्स जो जनरल की कट ऑफ है उसे क्रॉस कर रहे हैं, तो उन्हें तो बुलाया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा कैंडिडेट को भी बुलाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कट ऑफ कितनी रही है उनकी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड 4 पोस्टें थी, मल्टीप्लाई 20, 80 कैंडिडेट को बुलाया गया, +22 जो क्रॉस कर रहे थे जनरल की कट ऑफ को, उनके अलावा एक्स्ट्रा कैंडिडेट को बुलाया गया है। तो टोटल 102 कैंडिडेट को बुलाया गया था ST कैटेगरी से मेंस के लिए, और कट ऑफ रही थी 80.67। जनरल की 104, SC की 76 और ST की 80.67। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अलग कैटेगरी की। नेक्स्ट हमारे पास है OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश। OBC की बात करें तो चलिए OBC कैटेगरी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो OBC कैटेगरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और इसमें टोटल 4 पोस्टें थी। तो चलिए देखते हैं अब इसकी जो कट ऑफ है वो कितनी रही है। अब इसमें भी देखिए काफ़ी कैंडिडेट है जिनके जो मार्क्स है वो जनरल की कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कितने कैंडिडेट को बुलाया गया और कट ऑफ कितनी रही थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड फॉर मेंस 4 पोस्टें थी, मल्टीप्लाई बाय 20 = 80, +32 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने जो जनरल की कट ऑफ थी उसे क्रॉस कर लिया है। तो टोटल 112 कैंडिडेट को बुलाया गया, +4 ऐसे कैंडिडेट जिनके जो मार्क्स है वो इक्वल थे 85.33। तो इसलिए टोटल 116 कैंडिडेट को बुलाया गया OBC कैटेगरी के लिए 4 पोस्टों के लिए, और OBC की जो कट ऑफ रही है वो रही है 85.33। तो साथ ही साथ अगर आप नोट करना चाहो तो नोट भी कर सकते हो, जनरल की 104, SC की 76, ST की 80.67 और OBC की 85.33। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है जनरल कैटेगरी, और इसमें सब कैटेगरी है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो इसकी सिर्फ एक पोस्ट थी। अब देखिए इसमें भी क्या है, कुछ एक कैंडिडेट के मार्क्स जनरल की कट ऑफ को क्रॉस करें, बट इसमें ऐसा नहीं होता। ठीक है, इसमें जितने भी कैंडिडेट आ रहे हैं उन्हीं को बुलाया जाता है। ठीक है, अलग से नहीं बुलाए जाते एक्स्ट्रा कैंडिडेट। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड, तो एक पोस्ट थी तो 20 कैंडिडेट को बुलाया गया था इसमें,
और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें जनरल कैटेगरी में तो इसकी कट ऑफ रही है 70.67। तो चलिए नेक्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहीं से स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट कैटेगरी। तो नेक्स्ट कैटेगरी है जनरल एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो टोटल इसमें 4 पोस्टें थी। अब जनरल की जितनी भी सब कैटेगरी है तो उनमें ऐसा नहीं होता जैसे अभी मैंने बताया जो अदर रिजर्व कैटेगरी होती है SC ST OBC। अगर इसमें कोई क्रॉस भी कराए कट ऑफ की तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस बात से। तो चलिए यहाँ देखते हैं कितने कैंडिडेट को बुलाया गया है जनरल एक्स सर्विसमैन ऑफ HP से। तो टोटल इसमें 4 वैकेंसी पहले बताई गई थी, बट जैसा कि मैंने बताया जो वैकेंसी है वो बढ़ भी जाती है। तो टोटल 8 हो गई थी और मल्टीप्लाई बाय 20 यानी 120 कैंडिडेट को बुलाया गया था, और जिसमें से सिर्फ 155 कैंडिडेट क्वालिफाई हो पाए थे। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपकी जनरल स्टडीज़ में देखिए, यहाँ पे जनरल स्टडीज़ में लास्ट जो पर्सन सेलेक्ट हुआ है उसके 16 मार्क्स है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। बट इसकी जनरल एप्टीट्यूड में 90 मार्क्स थे, यानी जनरल एप्टीट्यूड इसने क्वालिफाई कर लिया था। तो आपको जनरल एप्टीट्यूड क्वालिफाई करना है, अगर उसके बाद आप मेरिट में आते हो तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, चाहे आपकी जनरल स्टडीज़ में कितने ही कम मार्क्स क्यों ना हो। तो जैसे आप यहाँ देखोगे जो इसकी नेक्स्ट कैंडिडेट है जहाँ से कट ऑफ स्टार्ट हो रही है, तो इसकी जनरल स्टडीज़ में मार्क्स है 92.67, बट इसकी जनरल एप्टीट्यूड में 66 से कम मार्क है। उस वजह से इसकी सिलेक्शन नहीं हो पाई है और ये बाहर हो गया है सिलेक्शन से। बट कुछ एक कैंडिडेट जिनके मार्क्स बहुत कम है बट जनरल एप्टीट्यूड में क्वालिफाई है, इसलिए उन्हें मेंस के लिए सिलेक्शन मिल चुकी है। तो बात करें हम जनरल वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन की, तो इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसकी कट ऑफ रही है 16 मार्क्स। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अलग कैटेगरी कौन सी है, तो नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी है OBC एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश। एक पोस्ट थी और इसमें टोटल 20 कैंडिडेट को सिलेक्शन मिलनी थी, बट सिर्फ 11 कैंडिडेट क्वालिफाई हो पाए हैं। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस हो चुकी है। तो इसकी जो कट ऑफ की बात करें OBC एक्स सर्विसमैन की, तो प्री की इसकी कट ऑफ रही है 12.67। ठीक है, तो देखिए उसके बाद काफ़ी कैंडिडेट है जिनकी मार्क्स अच्छे हैं जनरल स्टडीज़ में, बट अगर आप एप्टीट्यूड को क्लियर नहीं करते हो, क्वालिफाई नहीं करते हो, तो कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता कि आपकी जनरल स्टडीज़ में कितने मार्क्स है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप जो जनरल एप्टीट्यूड है उसे क्वालिफाई करो। तो इसकी मेरिट रही है 12.67। नेक्स्ट बात करते हैं जनरल ऑर्थो फिजिकली हैंडीकैप्ड। एक पोस्ट इसकी है। तो नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड कितने हैं 20 है, और जनरल हमारे पास कैटेगरी है ऑर्थो हैंडीकैप्ड की, और तो इसमें जो कट ऑफ रही है वो रही है 60। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरी कौन सी है, नेक्स्ट है जनरल की है हियरिंग इम्पेयर्ड। तो इसमें एक पोस्ट थी बट इसमें जो सिलेक्शन मिली है वो सिर्फ 5 कैंडिडेट को मिली है मेंस के लिए। तो इसकी कट ऑफ की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है वो रही है 42.67। अब इसमें भी देखिए कुछ एक कैंडिडेट है जिनके मार्क्स जनरल स्टडीज़ में अच्छे हैं, उसके बाद 104 मार्क्स है, बट उसके बावजूद भी उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि उनकी जो जनरल एप्टीट्यूड में मार्क्स है वो 66 से कम है। तो देखिए जनरल एप्टीट्यूड बहुत अहम रोल रखता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो बात होगी इसकी। नेक्स्ट बात करते हैं OBC एक्स सर्विसमैन ऑफ हिमाचल प्रदेश। एक पोस्ट थी और इसमें से कोई भी कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो यहाँ पे आप सिंपली देख सकते हो। तो रीज़न यही है कि जो एप्टीट्यूड का एग्ज़ाम रहता है जिसमें आपको मिनिमम 66 मार्क्स लाने पड़ते हैं, तो वो इनमें से किसी भी कैंडिडेट के नहीं आए थे, जिस वजह से किसी को भी सिलेक्शन नहीं मिली थी मेंस एग्ज़ाम के लिए। तो इसी के साथ हमने आज जितनी भी कट ऑफ थी वो डिस्कस कर ली है। तो अब आप यहाँ पे नोट भी कर सकते हो। तो बात करें अलग अलग कैटेगरी की, तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। तो जनरल की आपकी कट ऑफ रही है 104। SC की बात करें 76, ST की बात करें 80.67, OBC की बात करें तो 85.33, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो 70.67, जनरल एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 16, OBC एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 12.67, और बात करें जनरल
ऑर्थो फिजिकली हैंडकैप की तो 60, और जनरल हियरिंग इम्पेयर्ड की 42.67, और ओबीसी ऑफ एक्स सर्विसमैन की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ रही है, सॉरी इसमें कोई भी सिलेक्शन नहीं हो पाई है, तो कट ऑफ तो यहाँ से बनती नहीं है। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें, और अपनी भी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच।